बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज asexual reproduction results in A, rapid increase in number, B, little genetic variability, C, production of clones, D, all of these. क्वेश्चन में हमें बोला है कि गिवन 4 ऑप्शंस में से asexual reproduction का रिजल्ट क्या होगा. सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है asexual reproduction. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होती है गैमीट्स की, यानी कि नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. अब इसमें गैमीट्स की फ्यूजन नहीं हो रही है तो वेरिएबिलिटी कैसी होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग्स में? नेग्लिजिबल और नो वेरिएशन, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे टू द पेरेंट. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एक फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें हम लेस टाइम में मैनी ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप कर सकते हैं. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, इन ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम कहते हैं क्लोन्स. क्लोन्स क्या होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं. अब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन डी विच सेज ऑल ऑफ दीज. क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रैपिडली ऑफस्प्रिंग नंबर भी इंक्रीज होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी बहुत कम आती है और क्लोन्स भी बनते हैं. बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत कंसिडर किए अब ये देखते हैं. ऑप्शन ए सेज रैपिड इंक्रीज इन नंबर. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ये अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने इसको गलत कंसिडर किया. ऑप्शन बी इज लिटिल जेनेटिक वेरिएबिलिटी. इस ऑप्शन को इसलिए गलत कंसिडर किया बिकॉज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ये अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है. एंड ऑप्शन सी इज प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स. तो प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स ही एक रिजल्ट नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसलिए इसे भी हमने गलत कंसिडर किया. अब हम इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.